जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया, डेक्कन एंड साउथ इंडिया। सो बेसिकली ये हमारा सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट बनता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग करने वाले हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। So the first question is, discuss the salient features of cultural traditions of South India as reflected in the संगम literature। ठीक है, salient features की बात यहाँ पर की जा रही है। Cultural traditions of South India हमें यहाँ पर highlight करना है। According to किसके करना है? According to संगम literature करना है। तो अब सबसे पहले तो of course संगम literature के बारे में हमें पता होना चाहिए। So number one point to be underlined here is that we have to कॉन्सेंट्रेट अपॉन संगम लिटरेचर, ठीक है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जब भी हम इस पीरियड की बात करते हैं, और इससे ज़्यादा बेहतरीन सोर्स हमारे पास और कोई नहीं मिलता है हमें। और हमें अंडरलाइन क्या करना है? कल्चरल ट्रेडिशंस को, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो यहाँ के कल्चर में देखने को हमें मिल रहे हैं, ठीक है। सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट। और जो जो एलिमेंट्स यहाँ पे कल्चर के अंदर हैं, चाहे वो यहाँ पे लोगों का किस तरीके से रहने का सिस्टम है, यहाँ पे किस तरीके से एग्रीकल्चर होता है, पोजीशन ऑफ विमेन कैसा है, रिलीजन कैसा है, यहाँ पे कौन से गॉड्स हैं यहाँ पे जो मेन है, यहाँ के लोग क्या खाते हैं, कैसे क्या कपड़े पहनते हैं, ये कहाँ शेल्टर में रहते हैं, कैसा है घर रहने का। सो ऑल ऑफ दिस मेक्स द पार्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। अम्यूजमेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर बात होती हैं, ठीक जी। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम इंट्रोडक्शन को मेंशन करेंगे, सो वील मेंशन द पीरियड अलॉन्ग विद इट, राइटिंग दैट कि यहाँ पर हमें इनके बारे में डिटेल्ड नॉलेज जो है वो मिलती है संगम लिटरेचर से, जिसका पीरियड क्या है 300 BC से 300 AD का, जहाँ पर ये जो लिटरेचर लिखा गया है कैसे लिखा गया, बाय वेरियस ऐसा पोइट्स है, दिस इज पोइट्स एंड पेट्रोनाइज्ड बाय किंग्स दैट गिव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो सबके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, नॉट जस्ट द कल्चरल लाइफ बल्कि पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अंडरलाइन होती हैं। और अब हम आएंगे यहाँ पर डायरेक्टली कि कल्चरल ट्रेडिशंस के अंदर क्या है हमारे पास। सो वी आर एबल टू सी हियर दैट संगम सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं कि कास्ट सिस्टम भी है, ऑक्यूपेशंस भी थी। ये कास्ट सिस्टम और ये ऑक्यूपेशंस को यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कविताओं के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स, इट इज मेंशन्ड हियर that the literature speak of farmers, the shepherds, hunters, fishermen, blacksmiths, weavers। तो ये सब लोगों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में, ये यहाँ पर आपने मेंशन किया। देन उसी के साथ अब हम बात करेंगे यहाँ पे अबाउट द रिलीजन ऑफ दोज टाइम्स। तो यहाँ पे भगवान मुरुगन जो हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। लॉर्ड विष्णु इन द फॉर्म ऑफ मेयॉन, इंद्र, लॉर्ड वरुण, ये सभी इंपॉर्टेंट गॉड्स यहाँ पर रहते हैं, बट लॉर्ड मुरुगन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉड यहाँ पर हैं। घोस्ट एंड स्पिरिट्स के अंदर यहाँ पर बिलीफ हमें देखने को मिलता है इन द लिटरेचर ऑल्सो। बरियल्स के अंदर अगर हम देखें, क्योंकि पार्ट ऑफ कल्चर है, तो यहाँ पे बरियल्स के अंदर वी आर एबल टू सी कि ये लोग क्रीमेशन को नहीं कर रहे हैं, दे आर हियर एक्चुअली डूइंग व्हाट, बरियल ग्राउंड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिसको जहाँ पर ये लोग बरी भी कर रहे हैं लोगों को, ठीक। डेड हीरोज़ की बात यहाँ पर होती है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टोन्स तक प्लेस किए गए जहाँ पर अगर कोई ऐसा वॉरियर होता था, तो वॉरियर जब जीत के वापस आता था तो उसके नाम को, उसको याद करते हुए एक स्टोन लगवाया जाता था, हीरोइक स्टोन्स भी उनको कहते थे, और वहाँ उसके ऊपर एक इमेज जो थी उस वॉरियर की बनाई जाती थी, काइंड ऑफ अ स्टैचू वाज मेड ओवर इट, ओके। सती यहाँ पर प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो जब भी किसी हस्बैंड की डेथ होती थी तो उसकी विमेन से एक्सपेक्ट किया जाता था, वाइफ से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो ऐसा एक प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इज द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द तमिलनाडु। तो आप देखोगे बुद्धिज्म और जैनिज्म की काफ़ी ज़्यादा बात यहाँ पर हो रही है। सो नाउ वी हियर कम टू नो अबाउट द 3 रिलीजन्स, ठीक है, जो कि संगम लिटरेचर में तो बात हो ही रही है इसके बारे में, अबाउट हिंदुइज्म, अबाउट बुद्धिज्म, अबाउट जैनिज्म। तो एक इनडायरेक्ट रेफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो हमारा ब्रह्मानिकल पूरा का पूरा एक पैंथियन है, जिसके अंदर हम वैष्णविज्म, शैविज्म को देखते हैं, हम शक्ति को देखते हैं, तो हाईलाइट जिसको किया गया यहाँ पे वो है वैष्णविज्म और शैविज्म, जिसमें वैष्णविज्म में भगवान विष्णु और विष्णु भगवान के अवतारों की पूजा, और सिमिलरली अगर हम दूसरी तरफ देखें यहाँ लॉर्ड विष्णु एंड विष्णु के अवतार भगवान शिव और शिव से रिलेटेड यहाँ पर गॉड्स होंगे।
फिर टेम्पल वर्शिप की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, सो वी हैव सीन मेनी टेम्पल्स. टेम्पल वर्शिप प्रेजेंट है. टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड मुर्गन यहाँ पर हैं, लॉर्ड विष्णु. फाइन आर्ट्स और एंटरटेनमेंट की, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ कल्चर होता है, तो पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, इनफैक्ट यू विल सी दैट एंटरटेनमेंट के लिए लोग रेसलिंग भी करते हैं, बच्चों के पास टॉयज हैं, डाइस से प्ले किया जा रहा है, गैम्बलिंग भी प्रोबेबली यहाँ पर प्रेजेंट था, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है. ठीक. देन वी विल टॉक अबाउट कि नॉर्थ और साउथ के जो कल्चर्स हैं उनका एक इंटरमिंगलिंग हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि संगम पोइट्स के थ्रू हम जान पा रहे हैं कि वो लोग जानते थे इस बारे में. और ब्रह्मानिकल गॉड्स जो हैं इसी तरीके से नॉर्थ टू साउथ एक इंट्रोडक्शन होती है इनकी. देन द थिंग इज अबाउट द एग्रीकल्चर सोसाइटी है, क्योंकि ये सो दे विल टॉक अबाउट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू डिफरेंट लैंड्स एंड डिफरेंट गॉड्स वर रिवियर्ड देयर. तो यहाँ पर बात की गई है अबाउट 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड्स, कुरिंजी, पल्लई, मुल्लई, नईदल एंड मरुदम. सो इस तरीके से चाहे वो हिली रीजन हो, प्लेन एरिया हो, डिजर्टेड रीजन हो, या फिर किसी तरीके का कोस्टल रीजन है, ऐसे हर एक रीजन के बारे में यहाँ पे बात की गई है. ठीक है. विमेन के बारे में अगर हम बोलें तो इनका सबऑर्डिनेशन दिखाया गया है लाइक एनी अदर सोसाइटी. पेट्रियार्कल सेटअप है यहाँ पर, बट एट द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो सीन सर्टेन लिबरलिज्म इन दिस सोसाइटी, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि विमेन को एजुकेशन अलाउड है. बहुत सारी ऐसी लेडीज थी जो पोइटिस भी थी. ठीक है. तो उनका नाम भी यहाँ पर आता है. हालांकि सोशल लेवल्स कुछ प्रेवलेंट हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सती यहाँ पर प्रेवलेंट थी, ऑल्दो विडो रिमैरिज भी यहाँ पर एब्सेंट है. ये कुछ सोशल लेवल्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं. ओके. सो इस तरीके से ये कल्चर के बारे में मेंशन करते हुए आप एंड में यहाँ पर मेंशन करें, देखो पॉइंट्स बहुत सारे आ सकते हैं, आप कितना मर्जी इलेबोरेट कर लो, देयर इज नो एंड टू इट, बट ऑफ कोर्स देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम में आपने यहाँ पर लिखना है आंसर को. सो ट्राई टू एसिमुलेट ऑल द नॉलेज इन द गिवन पॉइंट्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना आप लिख सकते हो उस गिवन वर्ड लिमिट में, उस गिवन टाइम के अंदर. ठीक है. उस गिवन स्पेस के अंदर. तो ये ज़रूर मैटर करेगा यहाँ पे आंसर राइटिंग की इस आर्ट के अंदर. सो संगम लिटरेचर के बारे में कंक्लूजन में एंड करते हुए ऐसे लिख देंगे कि ये रिच सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे पास, और जिस वक्त की हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त पे इमेंस प्रॉस्पेरिटी हमें किंग्स की देखने को मिलती है. इनफैक्ट द सोसाइटी वाज आल्सो लिविंग अ वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, राइट, जो कि हमें यहाँ से पता लग रहा है. ठीक है. इस तरह से लिख के और आंसर को आप खत्म करेंगे. सो फिर से मैंने आपको बार बार मैंने डिस्कस किया है आपके साथ कि कंक्लूजन के अंदर आप यहाँ पे एसेंस को बता सकते हैं.